अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री का टॉपिक 9.1 पढ़ा था, जिसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल की थी, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन, फिर इसके 2 केसेस डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये सब हमने कल डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक है कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कि रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इंक्लूडेड हैं, इनको ग्राफ की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे जो हमने पीछे भी रिवर्सिबल रिएक्शंस में पढ़ी थी। हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये मिलकर बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये है इसका फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम अगेन फ्लास्क में लेंगे और हीट देंगे, जिसके नतीजे में ये चेंज हो जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन, जो कि इसके रिएक्टेंट्स थे। और ये है रिवर्स रिएक्शन। अगर इस प्रोसेस को एज अ होल रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन बनाएंगे। ये है रिवर्स रिएक्शन। अब जो चीज़ हमने इसमें डिस्कस करनी है वो ये कि स्टार्टिंग पर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ आयोडीन है, तो टोटल हमारे पास है 2 मोल। स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ये तेज़ होगा। मीन्स के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन तो तभी होगा ना जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो स्टार्टिंग में अगर 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, जिसमें 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन का मिलकर बनाते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में 2 मोल्स है ना, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन का, तो जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो है 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, उतना ही जल्दी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जैसे ही ये प्रोडक्ट्स बननी शुरू हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 2 मोल्स थे रिएक्टेंट्स के, अब जो है वो इधर 1 मोल रह गया है, 1 मोल जो है वो इधर प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया। पहले 0 था तो अब ये 1 मोल रिएक्टेंट्स का 1 मोल प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। मींस के रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्टिंग पर बिल्कुल 0 होता है, बहुत ही कम स्पीड इसकी होती है क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं बनी होती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये स्पीड अप होता जाएगा। तो अगर इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें तो अगर इसको ग्राफ की फॉर्म में देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप देखें कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल टॉप से, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डिक्रीज़ होता जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्टिंग पर बिल्कुल 0 होता है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स जो नहीं बनी होती। तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग पर बिल्कुल 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम
ये इंक्रीज़ होता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। रिवर्स रिएक्शन increases. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस। ग्राफ के फॉर्म में हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग पर बहुत ज़्यादा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग पर बहुत ज़्यादा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिक्रीज़ होता गया। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्टिंग पे बहुत कम था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ होता गया और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। तो इस स्टेज को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक हमने पढ़ा था ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम के रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में। अब देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो वो स्टेज जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो उस स्टेज को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज हमारा टॉपिक 9.1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो इसमें हम लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन। इसके अलावा इसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे। हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट वाली, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, वो एग्जाम्पल्स देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ इसकी जो है वो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो पूरा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम कल इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।